किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप का हमेशा मान रखा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक नई नवेली बहू की कहानी। एक नई नवेली बहू जब शादी करके अपने घर में पहुंची तो उसका बहुत सम्मान हुआ। कुछ 2-4 दिन के बाद वो बहू और सास की लड़ाई होने लगी। हर बात में कहासुनी होने लगी। अपने पति से वो कहती कि तुम्हारी जो माँ है हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, रोज रोज उनका यही काम है, हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती है। लेकिन लड़का, उसका पति बड़ा परेशान हो चुका था। बोले अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और अभी से घर में सास बहू के बीच इतना ज्यादा क्लेश। आज सुबह होने के साथ साथ घर का माहौल काफ़ी ख़राब था। सास और बहू के बीच काफ़ी लड़ाई हो रही थी और उसने अपने पति से कहा तुम्हारी माँ रोज का यही ड्रामा करती है। लेकिन आज पति माँ के पक्ष में बोला। उसने कहा मेरी माँ कभी भी गलत नहीं करती है, तुम्हें उनकी सारी बातें हमेशा गलत क्यों लगती हैं। आज लड़का खुलकर बोला और फिर बहू जो थी वो सास और पति से गुस्सा होकर अपने मायके चली गई और मायके में अपने पापा के पास जाकर रोने लगी। बोले पापा आपने कैसे घर में मेरी शादी करी है, मुझे उस घर में नहीं रहना है। या तो मेरी सास ही रहेगी या फिर मैं ही रहूंगी। अब मुझे उस घर में नहीं जाना है। या तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरी सास हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाए। बहू के पापा एक बहुत बड़े वैद्य थे। बहू अपने पापा से कहने लगी पापा कोई मुझे ऐसी दवाई दीजिए, ऐसी दवाई की पुड़िया दीजिए जिसे खाकर मेरी सास हमेशा के लिए सो जाए, यानी कि वो मर जाए। तो उसके पिता ने कहा बेटा अगर ये सब बातें तुम्हें पता चलेंगी, आगे पता चलेगी कि बहू ने सास को मार दिया तो पुलिस आएगी, तुम्हें ले जाएगी और छानबीन होगी किसने दवाई दी और मुझे भी पुलिस ले जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? बहू ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अब अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। तो जब उसके पापा ने बहुत समझाया उसको और कहा चलिए मैं एक दवाई की पुड़िया देता हूँ, 6 महीने तक तुम्हें ये दवाई खाने में मिलाकर शाम को रोज अपने सास को देनी है। दवाई से उनका शरीर धीरे धीरे गलता जाएगा और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन उसके पापा ने कहा तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है, इन 6 महीनों में तुम्हें अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं देना है, उन्हें हमेशा प्यार से रहना है। अगर वो आपसे कुछ भी कहेंगी तो उसमें गुस्सा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि आप सास को कोई दवाई दे रही हो। ये सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने कहा ठीक है पापा मैं ऐसा ही करूंगी और दवाई की पुड़िया लेकर अपने ससुराल वापस चली गई। रोज शाम को अपनी सास के खाने में वो दवाई मिला देती और सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। सास को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो बहू मेरे साथ लड़ती रहती थी अब वो उसमें इतना चेंज कैसे आ गया। पति को भी अपनी पत्नी का बिहेवियर काफी आश्चर्यचकित लगा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरी पत्नी का बिहेवियर इतना अच्छा कैसे हो गया। रोज शाम को सास के खाने में दवाई मिला देती और बड़ी खुश होती। सास उससे कुछ कहती तो वो किसी बात का कोई भी जवाब अपनी सास को नहीं देती और धीरे धीरे इसी व्यवहार को आगे बढ़ाते हुए सास की और बहू की दोस्ती हो गई। क्योंकि बहू कुछ भी उल्टा नहीं बोल रही थी। बहू ने कहा अब तो मेरी सास 6 महीने में जाने वाली है, अब तो मैं ही राज करने वाली हूँ। ये सोचकर वो बड़ा खुश थी और सास जो भी कहती थी बस उसको जाने दिया, यानी कि उसकी सास की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती थी। ऐसा देखते देखते 6 महीने पूरे हो गए और जो सास और बहू में बड़ी दोस्ती हो गई। ये सब करते हुए जब लगभग 6 महीने पूरे होने वाले थे तो सास और बहू की दोस्ती हो गई। बहू को लगता कि ये तो मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी है और सास को लगता कि ये बहू तो मेरी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी है। जब ये सब दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ने लगा
तो जो बहू थी वो दौड़कर फटाफट अपने मायके फिर से गई और अपने पिता से कहने लगी, पिता, वो तो मेरी सास मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी हैं, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती हूँ। इस दवाई का क्या होगा, मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ, मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं। ये सब अपने पापा से कहने लगी। पापा को लगा, क्यों, तब तो तुम उन्हें मारने वाली थी, अब क्या हुआ? तो बहू ने कहा, मेरे सास को बचा लीजिए पापा, मेरी माँ को, माँ जैसी सास को प्लीज़ बचा लीजिए, अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पापा मुस्कुराए और बोले, उसमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी, उसमें केवल हाजमे का चूरन था। तो ये सुनकर दोनों पापा और बेटी मुस्कुराने लगे और जो बहू थी वो भी बहुत खुश हुई कि मेरी सास को उस दवाई से कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो देखा आपने, छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है? छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि पेरेंटिंग बहुत मायने रखती है। जब भी हम कभी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी समस्या होती है, तो हमारे पेरेंट उस समस्या को छोटा कर देते हैं या उस समस्या को खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई भी समस्या है तो सबसे पहला समाधान अपने मम्मी पापा के पास जाके करिए। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करिएगा और आगे आप मेरी कहानी को अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।